इन दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि कक्षा 10 का होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न 2026 में आने वाले सभी प्रश्न होंगे। आइए चलते हैं अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन। ऑप्शन में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, वह हो जाएंगे कौन, महात्मा गांधी जी। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जो है हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, यूरोप में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रीस। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाए यूरोप में लोकतंत्र की शुरुआत किस देश में हुई थी, वह हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ग्रीस जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रीस। ठीक है, ग्रीस देश में क्या हुई थी, लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। ठीक, प्रश्न 3 हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई उसका डेट पूछा गया है, सन आपका पूछा गया है। दिया गया ऑप्शन में 1776, 1789, 1815 और 1857। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, वह हुई थी कब, 1789 में। क्या हुई थी, 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो हमारा जो सही आंसर होगा 1789 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 4 दिया गया है, क्या दिया गया, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय धन संघ, भारतीय आर्थिक संघ। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हमारा आईएमएफ का नाम हो जाएगा पूरा क्या हो जाएगा, आईएमएफ का नाम होगा, आई से हो जाएगा इंटरनेशनल, क्या हो जाएगा इंटरनेशनल हो जाएगा, और एम से हो जाएगा मोनेटरी, क्या मोनेटरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा मोनेटरी। ठीक है, मोनेटरी हो जाएगा। ठीक है, और एफ से हो जाएगा हमारा फंड, क्या हो जाएगा फंड। ठीक है, फंड हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा, जो हो जाएगा आईएमएफ पूरा नाम। इसका हिंदी शब्द होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, चलते प्रश्न 5 की ओर। दिया गया हमारा, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा मिट्टी माना जाता है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। हमारा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा वह हो जाएगा काली मिट्टी। क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो होता है हमारा कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, प्रश्न 6 दिया गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आइए देखते हैं। आप लोग जानते भी होंगे। दिए गए ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो हमारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे वह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 दिया गया, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है 1917, 1919, 1920 और 1922। ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वह कब शुरू हुआ था, 1920 में। क्या 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 ईस्वी में। प्रश्न 8 हमारा दिया गया है, भारत में क्या है, भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। भारत में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या माना जाता है। दिया गया ऑप्शन में व्यापार, कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक है, हमारा जो भारत में मुख्य व्यवसाय हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा, कृषि, खेती। क्या हो जाएगा, खेती या कृषि। कृषि जो हमारा भारत के लोगों का मुख्य व्यवसाय माना जाता है। इसके अंतर्गत यह क्या करते हैं, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि करते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य काम होता है, व्यापार, सेवा, उद्योग आदि सब होते हैं। प्रथम क्या हमारा जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा। ठीक है, कृषि या खेती, भारत के जो मुख्य व्यवसाय खेती कृषि माना जाता है। प्रश्न 9 दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन सी है। ऑप्शन दिया गया गेहूं, सरसों, चावल, चना। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी, हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी क्या हो जाएगा, चावल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, चावल। चावल क्या है, खरीफ की फसल हो जाएगी चावल। चावल की खेती कब होती है, तो हमारा जो हो जाएगा मई जून, मई से लेकर जून जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो 3-4 महीना होता है मई से लेकर जून जुलाई अगस्त तक क्या होती है, चावल की खेती होती है, जिसमें खरीफ की फसल शामिल है, ठीक है। खरीफ की फसल जिसमें चावल उगाया जाता है। प्रश्न 10 दिया गया हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपके कंपटीशन लेवल का भी प्रश्न बनता है यहाँ से। दिया गया है गंगा, यमुना, कोसी और सोन। ऐसा कौन सा नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी नदी। किसको कहा जाता है हमारा बिहार का शोक, तो हो जाएगा कोसी नदी। ऐसा नदी जो है हमारा कोसी नदी हो जाएगा बिहार का शोक, इसे हम जानते हैं। दिया गया है प्रश्न 11 हमारा दिया है, सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी। सहायक संधि की नीति किसने लागू की थी। ऑप्शन दिए गए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा जो सही आंसर हो जाए सहायक संधि नीति लागू करने वाला व्यक्ति कौन हो जाएगा, लॉर्ड लॉर्ड बेल वेलेजली, लॉर्ड वेल्जली हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड वेल्जली, ठीक है। आगे दिए गए प्रश्न 12 हमारा, सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है। सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र कौन सा है, दिया गया ऑप्शन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। हमारा जो सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र माना जाता है वह होता है तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र होता है जिसमें सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है। सेवाएं क्षेत्र जो है इसी में शामिल की गई हैं तृतीयक क्षेत्र में, ठीक है। तृतीय क्षेत्र हमारा जो होगा सेवा प्रदान करने वाला क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न 13 दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। ऑप्शन में दिया गया 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष, ठीक है। हमारा लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, यही प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा का कार्यकाल जो हो जाएगा हमारा सही आंसर वह हो जाएगा 5 वर्ष। क्या हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा आपका, 5 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष अधिकतम होता है, ठीक है। प्रश्न 14 दिया गया है, इस्पात स्टील बनाने में क्या है, इस्पात स्टील बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। स्टील को बनाने में कौन सा खनिज उपयोग करते हैं। ऑप्शन दिया गया तांबा, एल्युमिनियम, लौह अयस्क और अभ्रक। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस्पात बनाने में जो हमारा प्रयोग होता है वह कौन सा खनिज होता है, लौह अयस्क खनिज होता है। मेटलॉइज अयस्क जो होते हैं वह होते हैं खनिज मतलब इस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क। हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, ठीक है। चलते हैं आगे। दिया गया प्रश्न 15, भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव कौन कराता है, चुनाव कौन कराता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग, ठीक है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। जो चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन जो होता है वही हमारा क्या कराता है, चुनाव कराता है। हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ठीक हो, कमीशन भी कहते हैं। तो हमारा जो डी ऑप्शन हो जाए निर्वाचन आयोग जो होता है वही चुनाव करवाता है हर क्षेत्र का, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे ऐसे ही नए वीडियो पाने के लिए बेस्ट टेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।